मगर मैं हिकमत करता हूँ अब भी गोश्त मिल जाए तो अच्छा खाया जाए। एक ऐसी दवाई मैं बनाता हूँ जिससे हम कहते हैं ये दिल के लिए आला तरीन नुस्खा है। जो फिक्र है तो ये है नमाज किस टाइम पढ़ेंगे, किस वक्त टाइम होगा, वो उसमें 21-22 पत्थर हैं, उसे हम बनाते हैं बग़ैर आग के। वो याकूती होती है, वो इस्तेमाल करते हैं। यानी 3-4 किलो गोश्त आप 10 दिन भी अगर मुसलसल खाते रहें। मोहम्मद अली खोखर साहब जो बुजुर्ग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान के कौमी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक भी इनकी उम्र इस वक्त 112 साल है। शनाख्ती कार्ड में इनकी तारीख पैदाइश 1910 की दर्ज है। 112 साल के इस वक्त जो मोहम्मद अली खोखर साहब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। एक माह में तकरीबन 4 से 5 ये कुरान मजीद ख़त्म करते हैं। रोज़ाना ये 5 से 6 पारे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये तकरीबन 5-5 किलो गोश्त एक वक्त में गोश्त खा सकते हैं। इनके पीरो मुर्शिद बहावलपुर में मौजूद है और ये यहाँ से झंग के इस इलाके से, झंग और मुजफ्फरगढ़ की बाउंड्री लाइन के इस इलाके से ये साइकिल पे अपने पीरो मुर्शिद से मिलने के लिए जाया करते थे। तकरीबन 250 से 250 किलोमीटर का फासला है जिसे ये पैदल तय किया करते थे। मोहम्मद अली खोखर साहब की सेहत का राज क्या है कि आज भी ये कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। 112 साल इनकी उम्र हो चुकी है, आज भी ये किसी ऐनक का इस्तेमाल नहीं करते। इनकी बीनाई आज भी बिल्कुल ठीक है, इनके दांत आज भी बिल्कुल ठीक काम करते हैं। इनसे इनकी सेहत का राज जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, आपकी तारीख पैदाइश शनाख्ती कार्ड पे आपकी तारीख पैदाइश कितनी है? 1910। अच्छा 1910 में आप पैदा हुए। शनाख्ती कार्ड के एतबार से भी ये कहा जाता है कि शनाख्ती कार्ड अमूमी तौर पर लेट बनते थे, वहाँ फर्क हो सकता है। बहरहाल शनाख्ती कार्ड पे आपकी उम्र 1910 है। हाँ जी बिल्कुल 1910 है। आपकी सेहत का राज क्या है? 112 साल आपकी उम्र हो गई है। 112 साल में आज भी आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। 6-6 पारे 7-7 पारे कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। आपके दांत ठीक हैं, आपकी बीनाई इस वक्त बिल्कुल सही है, आपका ज़हनी तवाज़ुन सही है। राज क्या है इसका? इसका राज है अल्लाह राज़ी है, फिक्र कोई नहीं है। जो फिक्र है तो ये है नमाज किस टाइम पढ़ेंगे, किस वक्त टाइम होगा, तिलावत कैसे शुरू करनी है, किस वक्त तक करेंगे, बस यही राज है और कोई राज नहीं है। बाकायदगी से तिलावत कब से कर रहे हैं? किस उम्र में थे जब से आप बाकायदगी से तिलावत कर रहे हैं या बाकायदगी से नमाज पढ़ रहे हैं? इब्तदा से तकरीबन 11 साल से। 11 साल से आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी? इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं छूटी। और तिलावत कलाम पाक भी आप बाकायदगी से कर रहे हैं? जब आप 11 साल के थे तब से आप बाकायदगी से तिलावत कलाम पाक भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह खुदा ताला फिर भी तौफीक देगा तो फिर करते रहेंगे। इस उम्र में ये कहा जाता है, इस उम्र का कोई बुजुर्ग इस वक्त कहा नहीं जा रहा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो, लेकिन इस उम्र में आमतौर पर यह कहा जाता है कि लोग उठ नहीं सकते। अगर कोई इस उम्र तक पहुंच भी जाए तो वो बिल्कुल लागर हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता। आप चलते भी हैं, आप उठे बैठते हैं, आप 6-6 पारे कुरान मजीद की तिलावत भी कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं। आज भी आपके बारे में ये सारी बात, ये सब राज क्या है? क्या ऐसी वजह है? क्या ऐसा कुछ आपने खाया है कि ये आज भी आप कर लेते हैं? खाना पीना तो ठीक है, मगर मैं हिकमत करता हूँ अब भी। जो हमारी देश की हिकमत है उसमें हम कुश्ते बनाया करते हैं हाथों से, वो खाता हूँ मैं, अब भी खाता हूँ। एक ऐसी दवाई मैं बनाता हूँ जिससे हम कहते हैं ये दिल के लिए आला तरीन नुस्खा है। वो उसमें 21-22 पत्थर हैं, उसे हम बनाते हैं बग़ैर आग के। उसको तैयार करते हैं। वो दिल के लिए ऐसा है कि वाल बंद हो जाए दिल का तो उससे खुल जाता है। दिल को सुकून बहुत होता है, खून बहुत बाकसरत पैदा करता है। वो याकूती होती है, वो इस्तेमाल करते हैं। यानी 21-22 पत्थर होते हैं, उनसे आप वो दवाई बनाते हैं? हाँ। तो ये दवाई आप कब से खा रहे हैं? ये भी तकरीबन मुझे दिल की तकलीफ़ हुई थी, अंग्रेज़ी दवाइयाँ शुरू की
बशर्ते कि चलना फिरना रुक गया मेरा, सांस चढ़ता था, चलना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था, मगर मैं ये दवाई उस वक्त शुरू की, फिर लगातार खाता हूँ। यानी दवाई आपने ये खुद बनाना शुरू की, खुद आपने इसे? हाँ, इसे तैयार किया और इसको खाता हूँ। बहुत कुव्वत वाली है, खून पैदा करती है। अच्छा, ये बताएं कि आप खुराक के अंदर क्या खाते रहे कि जिसकी वजह से आज भी आपकी सेहत इस कदर है, आज भी आप में खून दिखाई देता है इस उम्र में? जेड़ा खाना पीना है ना, अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि गोश्त मिल जाए तो अच्छा खाया जाए, मगर ये भी इजाज़त नहीं देती। कोशिश करते हैं, किस्मत में हो तो मिल जाता है, खा लेते हैं, ना मिल गया तो फिर जो आम ग़िज़ाएँ हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि गोश्त आपको अगर मिल जाए, आपको वाफर मिल जाए, तो एक वक्त में आप कितना गोश्त खा सकते हैं? अब इस वक्त गोश्त मिल जाए तो रोटी ना खाएं, 8-10 दिन रोज़ हमेशा 3 सेर 4 सेर गोश्त अब भी खा जाऊं तो हजम हो जाता है। यानी 3-4 किलो गोश्त आप 10 दिन भी अगर मुसलसल खाते रहें तो तब भी आप खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं, कुछ नहीं होता। इसके साथ आप रोटी खाएंगे या फिर अकेला गोश्त खाते हैं? अकेला गोश्त खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे। गोश्त कैसा होता है? पाकिस्तान में आमतौर पर गोश्त बड़ा उसकी भुनाई की जाती है, बहुत ज्यादा उसको पकाया जाता है, कैसा गोश्त खाते हैं? हम नहीं खाते ऐसा, सिर्फ नमक डालते हैं और कुछ भी नहीं डालते, घी देसी और नमक बस, और कुछ नहीं डालना। देसी घी में सिर्फ आप नमक डालते हैं गोश्त में? हाँ। इसकी भुनाई कितनी होती है? इसके बहुत ज्यादा मतलब इसकी आप भुनाई करते हैं या नहीं, फिर नॉर्मल सी होती है, दरमियानी सी? नॉर्मल होती है, ज्यादा भुनाई नहीं करते। ये गोश्त आपको एक वक्त में अगर आपको मिले, सुबह के वक्त मिले या शाम के वक्त, तो 3 से 4 किलो गोश्त, 4 किलो गोश्त आप खा सकते हैं अभी? इंशाल्लाह अब भी खा सकते हैं, मिल जाए तो हफ्ता पूरा खाई रखें, इसमें कोई कबाहत नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, हजम होता है। अच्छा, ज्यादा गोश्त आपने कब खाया था? ज्यादा से ज्यादा गोश्त आपने कब खाया था और कितना खाया था? आगे पीछे तो मिलता नहीं है, जब कुर्बानी आती है तो हमेशा तकरीबन 10-15 दिन मैं गोश्त खाता हूँ, रोटी बंद कर देता हूँ, वही गोश्त बनाया जैसे मैंने आपको बताया है, वो गोश्त खाता हूँ मैं अब भी। यानी आपकी ये शुरू से रूटीन यही रही है? यही रही है। दूध वगैरह उसके बारे में कहा जाता है कि दूध भी लोग बड़ा पीते हैं, तो आप भी दूध का इस्तेमाल करते थे या फिर आप सिर्फ गोश्त आपकी ज़्यादा पसंदीदा है? जो दूध है, हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास अय्यर थे बहुत बड़े ज़्यादा, दूध भी बाकसरत पीते थे, कम अज कम 2 सेर 2.5 सेर रोज़ का पी जाते थे, मगर अब तो कुछ रहा भी नहीं, अब तो मिलता नहीं, मोल लेते हैं, 100 रुपए किलो देते हैं, पानी होता है। अच्छा, दूध किसका पसंद है? बकरी का ज्यादा आपको पसंद है या आप गाय भैंस का? किस? हमने तो बकरी का दूध पिया, जितना पिया ज्यादा, बकरी का दूध आपने बकरी पिया। आज भी आपको महसूस, जिस तरह कहते हैं कि आमतौर पर बुजुर्गी में बड़ी नींदें आती हैं, बड़ी तो ऐसा आपके साथ भी होता है या नहीं होता? कोई नहीं होता, जवानों की तरह आप होते हैं? नींद ये कुछ होती है, दिन तो सोता नहीं हूँ, रात छोटी है, बड़ी नहीं है, 1 घंटा नींद बिल्कुल बहुत बेहतर आ जाती है, उस बाद खुल जाती है। जब खुल जाए तो मैं उठकर बैठ जाता हूँ, कुछ जिक्र करता हूँ, फिर नींद आती है, फिर सो गया, फिर खुल गई तो फिर उठ बैठा। चलते फिरते भी हैं? ढेर नहीं चलता फिरता, उसकी वजह ये है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें बाजू टूट गए, उसकी वजह से जो मेरा ये पासा है इसको फालिज भी है, थोड़ा कम चल सकता हूँ। अच्छा, आज के नौजवान ये कहा जाता है कि उनकी बड़े जल्दी वो लागर हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उसकी वजह क्या है? क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो जाते हैं और आज भी उन चीज़ों से वो बच जाएं तो वो एक तवील उम्र पा सकते हैं, बुढ़ापे के अंदर भी सेहतमंद रह सकते हैं? उसकी वजह है कि अक्सर तौर पर खादान ये चीज़ें इस्तेमाल कर दें, ये डालडे घी इस्तेमाल कर दें, गोश्त ज़्यादा ही खावना है, बरेलर खावना है और नाकिस गोश्त है, वो ख़राब करता है, मैदे को बिगाड़ देता है, मैदा बिगड़ जाए तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, नुकसान होता है, उसके पल्ले कुछ नहीं। आप अपने पीर मुर्शिद के पास, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ से 200-250 किलोमीटर का सफ़र है, तो कहा जाता है कि आप साइकिल पे जाते थे, तो एक दिन में सफ़र तय करते हैं, 2-3 दिन लग जाते? ना, एक दिन में। एक दिन में आप 250-250 किलोमीटर का सफ़र कर जाते? हाँ, कर जाते थे साइकिल पर।
गुफ्तगू सुनी आपने पाकिस्तान के तवील उम्र बुजुर्ग बाबा जो मोहम्मद अली खोकर साहब हैं, 112 साल है शनाख्ती कार्ड के मुताबिक इस वक्त ये पाकिस्तान के सबसे तवील उम्र बुजुर्ग है, और उन्होंने राज यही बताया है कि बकरी का दूध उन्होंने खूब पिया है, उसके साथ वो गोश्त खाते हैं। आज भी वो 4 किलो गोश्त खा सकते हैं, और 4 किलो गोश्त में मसाला जात का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उनका कहना है कि देसी घी और नमक डाल के वो आज भी 4 किलो गोश्त खा सकते हैं। आज भी वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, उनके दांत आज भी सही हैं, आज भी उनकी कुव्वत समात, सुनने की उनकी ताकत है वो भी ज़बरदस्त है, देखने की ताकत भी ज़बरदस्त है। और आज के ये हमारे नौजवानों के लिए मिसाली ये बुजुर्ग हैं कि जो बुढ़ापे के अंदर भी नौजवानों की ज़िंदगी इस वक्त बसर कर रहे हैं। अपने मेज़बान अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।